हम देखते हैं कि गोकू यामोशी से बोल रहा होता है। ठीक है यामोशी, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे लौत्रस्ते ने कहा है वो सब सील तो हो गए हैं, लेकिन उनमें से हारुका कभी भी बाहर आ सकता है। तो हमें उससे ही पहले अपनी बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। तभी इसी पे यामोशी बोलता है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हारी सारी बातों को अच्छे से समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी वहाँ से क्योगा और गोरोशी को लेकर तुरंत ही निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोमान भी कहता है, ठीक है गोकू, अब हमें भी चलना चाहिए। और तभी जोमान और सेनको भी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी इसी पे गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप ओमनी पैलेस पे जाइए, मेरे को ज़रा अर्थ पे कुछ काम है, तो वो ज़रा मैं निपटा कर आता हूँ। और मैं काफ़ी टाइम हो गया अपनी फैमिली से भी नहीं मिला, तो मैं उन सब से मिलके सीधा ओमनी पैलेस पर ही आता हूँ। ठीक है गोकू, तुम जाओ और थोड़ा जल्दी लौटने की कोशिश करना, मैं जब तक ओमनी पैलेस पर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही गोकू वहाँ से निकलने लगता है, हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से एक एनर्जी सेंस होती है। और तभी वो कहता है, क्या आखिर ये भला कैसी एनर्जी है? ये तो कई और ही मल्टीवर्स से आ रही है। लगता है मुझे एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, हाँ गोकू, कई हारुका आज़ाद तो नहीं हो गया, लेकिन ये इतनी जल्दी भला कैसे हो सकता है? लगता है हमें वहाँ पर देखना चाहिए। तभी इसी पे गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप सभी लोग इधर रहिए, मैं वहाँ पे अकेला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता, हालात अभी पूरी तरीके से नहीं टले हैं, तो वहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला जाऊँगा। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, आप जाइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ से सही सलामती लौटेंगे, और अगर कोई भी ज़रूरत हुई तो हम सभी भी वहाँ पर आ जाएंगे। तभी इसी पे गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, अब मैं जल्दी से वहाँ पर जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से तुरंत ही दूसरे मल्टीवर्स के लिए निकल जाता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अभी अभी इधर हालात कम हुए हैं, अब कोई नई मुसीबत ना आ गई हो बस। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको सच में लगता है कि वो बाकी सब अब पूरी तरीके से सील हो चुके हैं, वो बाहर कभी भी नहीं आ पाएंगे? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा से कहते हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते वेजिटा, क्योंकि जहाँ तक लौत्रस्ते ने कहा है सिर्फ और सिर्फ हारुका के लिए ये बात हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है गोबामा भी वहाँ से बाहर आने को आ सकता है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने उस गोबामा को अपने अल्ट्रा ईगो में मार दिया था, तो वो आखिर भला जिंदा कैसे है? मेरे को अभी तक वो बात समझ में नहीं आई। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बस इतना मान लो वेजिटा, वो गोबामा की एक छवि थी और कुछ नहीं। तभी इसीलिए अभी तक गोबामा को कुछ भी नहीं हुआ और वो जिंदा है। अब बस हमें ये देखना है कि गोकू कब तक सही सलामत वापस आते हैं। और तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस मल्टीवर्स के अंदर होता है। और तभी हम देखते हैं कि तभी गोकू के सामने एक गॉड आता है, जो कि गोकू को देखकर बोलता है, क्या आप तो शायद ज़ेनोवर्स के ओमनी किंग है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं ओमनी किंग? तभी इसी पे गोकू कहता है, मुझे यहाँ से कुछ अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखने आ गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तभी इसी पे वो गॉड कहता है, लगता है आपको हमारे ओमनी किंग की एनर्जी महसूस हुई होगी, तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवा ही देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो गॉड अपने मल्टीवर्स के ओमनी किंग से मिलवाने के लिए गोकू को वहाँ से ले जाता है। और तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद गोकू एक अजीब से ओमनी पैलेस के बाहर खड़ा होता है, जो देख के गोकू भी काफी हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, वाकई में क्या सच में यही तुम्हारे मल्टीवर्स का ओमनी पैलेस है? तभी इसी पे वो गॉड कहता है, हाँ यही हमारे मल्टीवर्स का ओमनी पैलेस है। अगर तुम्हें वाकई हमारे ओमनी किंग से मिलना है तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। तभी इसी पे गोकू कहता है,
लेकिन क्या तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलने वाले? तभी इसी पे वो गॉड कहता है, नहीं, हम जैसे छोटे गॉड्स को वहाँ जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। तभी ये कहने के बाद वो गॉड वहाँ से चले जाता है। तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ उस ओमनी पैलेस को देखते हुए कहता है, वाकई में ये किसी भी नज़र से मुझे ओमनी पैलेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और ना ही वो गॉड मेरे साथ चलने को तैयार है। कहीं वो मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू कुछ समय तक कुछ सोचता है और तभी वो कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ तो मैं इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ही तबाह कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उस ओमनी पैलेस के अंदर तुरंत ही चले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओमनी पैलेस कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है। गोकू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं कि गोकू महसूस कर रहा होता है उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक शख्स आता है। तभी गोकू उसको देखकर कहता है, हे, आखिर तुम भला कौन हो, और तुम क्या मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं तुम्हारे ओमनी किंग के साथ भला कैसे मिल सकता हूँ?